है हेलो वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भोला, आप देख रहे हैं स्टोरी विद भोला। आज का टॉपिक है कुरुक्षेत्र की असाधारण घटना पार्ट 2 में लेके आ चुका हूं। तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा सस्पेंस भरा स्टोरी होगा। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर। एक 15 साल का लड़का है, वो परीक्षा देने जाता है और वो परीक्षा देके आता है अपने घर में, देखता है कि सब लोग शांत और एकदम अशांत नहीं, बिल्कुल एकदम शांत और गपचुप में बैठे रहता है। वो देख के ये घर वालों को डर जाता है। उसकी माँ वहाँ से उठती हुई बोलती है, बेटा जाओ हाथ पैर मुंह धो लो और धो के खाना खा लो। हाथ पैर धोकर वो वापस आता है और वापस आने के बाद वो कुछ सोचने लगता है और कुछ सोचते सोचते नींबू पानी का शरबत बनाता है और वो पी जाता है अपनी गर्मी को कम करने के लिए, और पी के वो सो जाता है। सोने के वक्त उसकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है और उठता है तो उससे घर वाले कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। वो बेटा बोलता है कि अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हुआ, तुम एकदम शांत बैठे थे आप लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे डर भी लग रहा है। तो वो उससे घर वाले कहते हैं कि मेरे ससुराल में कुछ अजीबो गरीबो घटनाएं हो रही है। तो वो उसका लड़का कहता है ठीक है हम कल ही वहाँ पे चलेंगे। तो उसके घर वाले वहाँ पे चले जाते हैं और वो रहने के लिए वहाँ चले जाते हैं और वो वहाँ पे जाकर वो एक रात रहते हैं। वहाँ पे जाने के बाद सच में कुछ अजीबो गरीब घटनाएं होती हैं और जो देखने के बाद वो सब डर जाते हैं। सामने से एक आदमी गमछा ओढ़े और कुछ गंदी सी पैंट पहने और उसके पैर कुछ अजीबो गरीब से थे, वो एकदम भागते भागते आता है और किचन में घुस जाता है। और किचन में जाने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। उसके घर वाले देख के एकदम हड़क जाती है, एकदम डर जाते हैं और डरने के अलावा उनके मुंह से एक बोली तक नहीं निकलती है। उसके घर वाले डरने के कारण वो वहाँ पर एक बाबा को बुलाते हैं और वो बाबा कहता है कि तुम्हारे घर पे एक अजीबो गरीबो घटनाएं हो रही हैं, इसका कारण है कुछ बुरी आत्माओं का तुम्हारे घर पे साया है। ये सब चीज़ों से मैं बचने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। पीपल के पेड़ के नीचे जाके रात को 12 बजे कुछ साड़ियाँ और कुछ चूड़ियाँ और कुछ गहने वहने जाके रख देना, तुम्हारे घर से साया दूर हो जाएगा। और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। उसके घर वाले पीपल के पेड़ के नीचे वो सब ले जाके रख देते हैं और रखने के बाद उसके कल सुबह आने के बाद वहाँ पे सब कुछ एकदम अजीब गरीबो हो जाता है। साड़ियाँ बिखरी होती हैं, चूड़ियाँ जो होती है सब फूटी हुई होती हैं। और वहाँ पर बाबा वापस आता है और बाबा कहता है कि तुम्हारे घर में हवन करवानी हो गया। उसी घर में हवन होता है और भगवान का सब लोग नाम लेते हैं। पर कल सुबह होने के बाद वहाँ पे सब नॉर्मल और सब ठीक हो जाता है। बाबा कहता है कि अब वो बुरी आत्माएं और जो तुम्हारे घर पे साया था वो सब ठीक हो चुका है। उसके घर वाले उस बाबा का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा, बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं और बाबा को कहते हैं कि बाबा आपका भेंट क्या हुआ। बाबा उनका भेंट की जगह उनका घर मांग लेता है, पर वो लोग कहते हैं कि बाबा ये तो नामुमकिन है, ये हम लोग नहीं दे सकते। बाबा कहता है कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा और गुस्सा होने को मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा। पर उसके घर वाले जो होते हैं उसे से एक कोठरी दे देते हैं। बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता रहता है। पर उसका जो बड़ा बेटा रहता है वो बोलता है कि मैं इसकी कीमत देना चाहूँगा और बाबा को कीमत दे के वो घर वापस खरीद लेता है, जिससे बाबा को पैसा मिल जाता है और बाबा वहाँ से चले जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो इसी कहानी के दौरान ये आपको सस्पेंस स्टोरी भरा ये कहानी आपको कैसे लगी थी, इस वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो को यहाँ पे द एंड होता है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो बाय।